प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे और एक बार लॉर्ड्स हाउस चर्च पंजाब इस यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रभु का वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं? आपने बहुत मेहनत की नौकरी के लिए, शादी के विषय में, परिवार में बहुत कोशिश किया है, बहुत जंग लड़ी है, लेकिन आप हार गए हैं। बहुत प्रार्थना की है लेकिन जवाब नहीं मिला। क्या आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है? क्या परमेश्वर से आपने कभी कंप्लेन किया है? क्यों प्रभु मेरे जीवन में ही ऐसा, मैं ही क्यों, मुझे ही इतना दुख क्यों, मुझे ही ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, मुझे ही ये सब सुनना पड़ रहा है। ऐसे परिस्थिति में है तो आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 वचन 27 से पढ़ता हूँ। हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। कई लोग ऐसे बोलते होंगे, पास्टर जी मुझे बहुत सारे भविष्यवाणियाँ हुए मेरे ऊपर, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च में कुछ ना कुछ काम करता हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर क्यों मेरा न्याय नहीं चुकाते, क्यों परमेश्वर मेरा आशीष नहीं खोलते, क्यों परमेश्वर मुझे नहीं देखते, क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, क्यों मुझे जवाब नहीं मिलता, मुझे ही इतना तकलीफ, दुख, समस्या, पीड़ा क्यों? हाँ जी, तो आपके लिए प्रभु यहाँ कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न तकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। प्रभु कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? मैं सृष्टि करता हूँ, आकाश, पृथ्वी, सारे जीव जंतुओं को, मनुष्यों को, सारे इस गैलेक्सीज को, इस विश्व को बनाया हुआ परमेश्वर मैं हूँ। मैं सारी चीज़ों को देखता हूँ, मैं सारी चीज़ों को जानता हूँ, मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ। मुझे पता है मेरे बेटे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे करियर में क्या समस्या है मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते कि मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ। तुम मेरी शक्ति को बहुत छोटा करके देखते हो। तुम्हारे नज़र में तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी आर्थिक समस्या बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, पहाड़ की तरह, लेकिन तुम मुझे या मेरी सामर्थ को देख नहीं पा रहे हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, मैं पृथ्वी भर का सृजनहार हूँ, मैं ना थकूँगा ना श्रमित होऊंगा, मेरी बुद्धि अगम है। अगर आपको बुद्धि की कमी है, परमेश्वर से मांगो। देखो आज कई लोग आशा परमेश्वर पर लगाए रखते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये करेंगे। अगर मैं उपवास प्रार्थना करूं या चर्च में जाऊं, तो प्रभु की आज्ञा मानो, तो प्रभु मुझे ये करेगा, वो करेगा, करेंगे। लेकिन आपको सब्र, अपेक्षा, आशा लगाए रहना ज़रूरी है। कई लोग इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह फटाफट फास्ट कर दो, प्रभु मुझे आज मैंने प्रार्थना किया, कल ही मुझे जवाब चाहिए, या अभी मैंने प्रार्थना किया, शाम तक मुझे कर दो। ऐसा पास्टर जी से पूछते हैं, परमेश्वर के भवन में आकर पूछते हैं। ऐसे लोगों को हम लालची कहते हैं। लालची लोग कुछ भी नहीं पा सकते। जो ईमानदारी के साथ परमेश्वर के नज़र में विश्वास से कदम कदम पर भक्ति बढ़ाते हुए प्रार्थना, चाल चलन, विश्वास, अपना उद्धार को बचाए रखकर जो ईमानदारी से चलते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है। ईमानदारी लोग बहुत आशीष पाएंगे, लेकिन जो लालच के साथ फ़ायदे के लिए प्रभु के पास आते हैं, वो धोखा देने वाले हैं, वो विश्वास में लंबे समय तक नहीं कर पाते। परमेश्वर कहते हैं, मैं थके हुओं को बल देता हूँ, थके हुओं को बल देता हूँ, शक्तिहीन को सामर्थ देता हूँ। आपकी फाइनेंस, आपका घर, आपका परिवार, परेशानी जो भी है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, या आपको नौकरी नहीं है,
आपके घर वाले एडमिट है हॉस्पिटल में, बीमार में है, परिस्थिति जो भी हो, परमेश्वर कहते हैं तू हिम्मत को मत हारना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सदा तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे बल देने वाला हूँ, मुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू आशा रख मुझ पर, अपेक्षा रख। हम परमेश्वर के पास एक आशा अपेक्षा के साथ जाते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक काम करेंगे, मुझे एक नया नौकरी देंगे, मेरी शादी होगी, मुझे घर देंगे, मुझे अच्छा नौकरी देगा, मुझे बिजनेस देगा। हर एक व्यक्ति एक आशा के साथ परमेश्वर के पास आते हैं। आशा रखना गलत बात नहीं है, लेकिन आशा रखने वाले विश्वास रखना चाहिए, अपेक्षा रखना चाहिए कि परमेश्वर मेरा काम अपने समय में करेगा। जो ऐसे रहते हैं उन लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। अब दाऊद के विषय में देखो, जब 16 से 18 साल की उम्र में था, शमूएल भविष्यद्वक्ता आकर दाऊद को तेल के साथ अभिषेक करने लगा। जब दाऊद की अभिषेक हुई तो राजा तभी नहीं बना, 30 साल की उम्र में राजा बना। मतलब 12 से 13 साल दाऊद की सफ़र राजा बनने के लिए थी। उस सफ़र में उसने कई सारे दुख, समस्याएं, कठिनाइयाँ, सारी चीज़ें देखा था, लेकिन उसने अपनी विश्वास, अपनी आशा, अपनी अपेक्षा परमेश्वर पर लगाया था। भजन संहिता में एक वचन है, देखेंगे। भजन संहिता अध्याय 62 वचन 5 में इस तरह लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। परमेश्वर के सामने जो लोग चुपचाप रहते हैं, दीन नम्र बनकर, टूटा हुआ मन के साथ प्रार्थना करके, प्रभु जो भी हो जाए, जो तू चाहता है वही मेरे जीवन में पूरा हो, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, ऐसा जो लोग परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनको परमेश्वर ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा। आज कई लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं। आज कहते हैं तुमको जो चाहिए परमेश्वर से डिमांड करो, डिमांड करके पूछो, हाँ, ज़बरदस्ती से पूछो, तुमको जो भी चाहिए मांगो। वचन को गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है, मेरे नाम से तुम जो भी मांगो मैं दूंगा। इसका मतलब आप अपने फ़ायदे के लिए, हाँ, लालच के साथ पूछोगे तो प्रभु सब कुछ नहीं देगा। प्रभु जो भी देता है उसके पीछे बहुत बड़ी प्लान होती है। परमेश्वर आपको जो भी देता है उसके पीछे आपके फ़ायदे के लिए और आपकी परिवार, आपके पड़ोसी, आपके सोसाइटी के लिए, फ़ायदा के लिए आपको आशीष देते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीर्वाद का कानून बनाऊंगा, आशीर्वाद का मूल पिता बनाऊंगा। उसी तरह जब प्रभु आपको कुछ देना चाहते हैं, उसके पीछे एक बहुत सा बड़ा योजना होती है। परमेश्वर ने इजराइलियों को उकाब के पक्षी के समान उनको 40 साल उस जंगली रास्ते में उनको कानान देश तक पहुंचाया, लेकिन लोगों ने कुड़कुड़ाया, रोया, सताया, हमें चावल नहीं है, हमें रोटी, हमें खाना नहीं है, पानी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, इस तरह कुड़कुड़ाने लगे। जो व्यक्ति परमेश्वर के पास कंप्लेन करता रहता है वो कभी आशीष नहीं पाएगा। कंप्लेन करना छोड़ो, प्रभु पे आशा लगाए रखो, प्रभु के सामने चुपचाप रहो, विश्वास रखो, अपेक्षा रखो कि प्रभु आने वाले दिनों में मुझे आशीष देता है, मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ लिखा है यशायाह में, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, चलेंगे और न थकेंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं मतलब राह देखने वाले, इंतज़ार करने वाले। आशा, होप का मतलब आशा, कुछ परमेश्वर मेरे जीवन में एक नया काम करने वाला है, मुझे प्रभु एक नया चीज़ देता है, मैं प्रभु पर भरोसा रखूँगा। भरोसा, विश्वास, आशा, अपेक्षा, ये सारे चीज़ें को हम होप कहते हैं। होप करो, परमेश्वर पर आशा लगाए रखो। जो लोग आशा रखते हैं, परमेश्वर उनको कहता है कि मैं उनको नया बल प्राप्त करता हूँ। नया बल मतलब अब तक आपकी ज़िंदगी में जो आपने नहीं कर पाया, ऐसे चीज़ें परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। अब तक शायद आपके लाइफ में आप वो नौकरी नहीं देखी, वो तनख्वाह नहीं देखा, वो बिज़नेस नहीं किया, वो सेवकाई नहीं कर पाए, वो घर, प्रॉपर्टी, वो चीज़ें आपको नहीं मिला,
जो भी आप मांगते हैं, परमेश्वर कहते हैं अब तक तूने जो भी नहीं देखा है अपनी ज़िंदगी में, वो गाड़ी, वो चीज़ों के लिए, वो करियर के लिए, वो शादी के लिए, जो भी आपके लाइफ में है, अब तक आपने सोचा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आपने हार मान लिया है, अभी मेरे साथ ये नहीं हो पाएगा, छोड़ दिया है। परमेश्वर कहते हैं मैं अपने बल से तुझे दूंगा, मैं अपनी शक्ति से दूंगा। उकाब पक्षी के समान तुम उड़ोगे, तुम दौड़ोगे, तुम बैठोगे नहीं, दौड़ोगे, तुम रुकोगे नहीं, चलोगे, ऐसा मैं तुम्हें करूँगा। आज परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे आशीर्वाद दौड़ के तुम्हारे पास आते हैं। फाइनेंस की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। तुम्हारे जीवन में नए काम मैं करने वाला हूँ, अब तक तुमने नहीं सुना है, नहीं देखा है। मैं एक नया काम आपके जीवन में चालू करना चाहता हूँ। क्या तुम अनजान रहोगे? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे लाइफ में नया काम करूँ? आप कहेंगे हाँ पास्टर जी, हम चाहते हैं कि नए काम प्रभु करे। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ सब्र रखो। हाँ, क्या करना है? सब्र बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, एक मसीह के जीवन में सब्र नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं पा सकता। सब्र, इंतज़ार के साथ प्रार्थना करते हुए जो आप कर रहे हैं प्रभु के लिए भक्ति में, उस मार्ग पे चलते रहो। बाइबल अच्छा पढ़ो, प्रार्थना करो, ईमानदार रहो, चर्च जाने में, उपवास प्रार्थना करो। परमेश्वर अपने समय में आपको नया बल देकर आपको आपकी आशीष से आपके पास लाएगा। आने वाले दिनों में आप बहुत सारे गवाही देने वाले हैं। परमेश्वर सारी चीज़ों को पूरा करेगा। जो ये वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है कि मैं ज़रूर तुम्हारे लाइफ में नए आशीष दूंगा। वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आएंगे। तुम बस मेरे पर विश्वास करो। तुमको मैं नया बल, नया ताकत, नया आइडियाज़ देने वाला हूँ ताकि तुम आशीष पाओ। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने जैसा राजभवन बनाकर यरूशलेम में पैलेस दिया, राजा बनाया, उसी तरह परमेश्वर आपको भी ऊंचे स्थान में लेके जाएगा। एक मामूली सी चरवाहा लड़का जो दाऊद था, उसको राजमहल में राजा बनाकर बिठाया और उसकी संतान को पीढ़ी पीढ़ी को आशीष दिया, उसे एक नया वाचा बांधा। उसी तरह परमेश्वर आपसे ही एक वाचा बांधेगा और आपके बच्चों को आशीष देगा। आपको ऐसा परमेश्वर नया बल देगा, ऐसी आइडिया देगा, ऐसी आशीष देगा कि आपके परिवार आने वाले दिनों में बहुत खुशी से खाएंगे, खुशी से रहेंगे, अच्छे घरों में शांति समाधान के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार करे। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना इस वचन के लिए करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने हमसे कहा तुम क्यों परमेश्वर को कहते हो तुम क्यों परमेश्वर से कहते हो मेरे मार्ग परमेश्वर के साथ, मेरे मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर मुझे नहीं देखता। मैं तुम्हें उकाब की पक्षी के समान नया बल प्राप्त करूंगा। तुम दौड़ोगे, तुम नहीं रुकोगे, तुम चलोगे नहीं बैठोगे। मैं तुम्हारे जीवन में नया बल देने वाला हूँ। मुझ पर आशा रख। हे मेरे मन, परमेश्वर पर हे मेरे मन, परमेश्वर पर आशा लगाए रख। जो परमेश्वर पर आशा लगाए, जिसको परमेश्वर पर आशा, सब्र है, उनके जीवन में ज़रूर परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। जो वचन सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आपसे परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें नया बल दूंगा, नया शक्ति दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा आशीष दूंगा कि आने वाले दिनों में कई लोग तुम्हारे जीवन के द्वारा मेरी गवाही देंगे। तुम्हारे जीवन के द्वारा मेरी नाम की महिमा होगा। प्रभु, आज के दिन जो बीमारी में, आर्थिक समस्या में है, जो लड़ाई झगड़ों से परिवार में, प्रभु दुख में है, अपने हार को उन्होंने मान लिया है, अब मेरे साथ ये नहीं हो सकता, ये रिश्ता मेरे साथ नहीं हो सकता, ये नौकरी मेरे साथ नहीं कर पाऊंगा, ये बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा, ये शादी नहीं होगी। ऐसे लोगों को नया बल देकर, नई योजना देकर ऐसा आशीष दे कि उनके जीवन में प्रभु अब तक जो नहीं देखा, नहीं सुना, ऐसे काम उनके जीवन में हो पाए। ये प्रार्थना सुनिए प्रभु और आशीष दीजिए पिता। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, आमीन। वचन सुनो, शेयर करो और गूगल मीट में मंगलवार और गुरुवार के दिन रात 8 से 9 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और प्रभु की सेवकाई के लिए, चार दीवारी के काम के लिए अगर प्रभु प्रेरणा दे, एक बेड भेजिए ताकि यहाँ चर्च का काम हम फिर से चालू कर पाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।